गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। इसको थोड़ा समझना, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा पहले एक चीज़ जान लें, अलग से जान लेंगे तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे मान के चलो, कुछ देर के लिए हम मान के चल रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16/2/3% पर एनम। मतलब हर साल इस रेट से वो ब्याज दे रहा है। और भाई ब्याज वो दे कितना रहा है, 2.5 साल के लिए दे रहा है, 2.5 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए? 2.5 वर्ष के लिए। इसका सेंस क्या हुआ? मतलब हर साल इस हिसाब से ब्याज दे रहा है, 16/2/3% पर एनम, और 2.5 साल तक देगा। अच्छा, 16/2/3 का मतलब क्या होता है भाई? 16/2/3 का मतलब हो गया 1/6। पहले साल देगा 6 से 7। अच्छा, दूसरे साल भी क्या देगा? 6 से 7, 1/6। लेकिन तीसरे साल देखो, 2.5 साल का मतलब होता है 2 साल और आधा साल। मतलब 2 साल तक तो दिया, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं हुआ भाई। 1/6 ये पूरे साल का है, 1 साल का। 1 साल का जो रेट है वो 1/6 है, जबकि तीसरा पूरा 1 साल नहीं हुआ, आधे साल हुआ। जब 1 साल का रेट 1/6 है तो आधे साल का रेट क्या होगा? 1/2 गुणे 1/6, 1/8। तो जो तीसरे साल का रेट हुआ वो 1/8 हुआ। नहीं समझ में आया? 1/6 रेट है, मतलब हर साल देता है। पहले साल देगा, दूसरे साल देगा, लेकिन जो तीसरा साल है वो आधा साल ही हुआ है। तो भाई 1 साल का जब 1/6 देगा तो दूसरे जो पूरे साल का कितना देगा? 1/12। ये 8 नहीं, ये 12, 6 दूना 12, ठीक है ना। तो इस साल का कितना देगा? 1/12, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ पहले साल वो 6 रुपये अगर से 7 रुपये देता है, दूसरे साल जो 7 रुपये हुआ है, मान के चलो अगर वो 6 होता फिर 7 रुपये देता, 6 से 7। लेकिन जो तीसरा साल है वो 12 रुपये से 13 रुपये देता। इसके बाद की कहानी आपको पता है, ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है, गुणा करके लिखना से वो बताएंगे क्वेश्चन में। ये समझ में आया कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? अगर अब यहीं पे चेंज करते हैं फिर से, मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है, और अभी समझो, और क्वेश्चन ने कह दिया नहीं 2/3 साल के लिए ब्याज है। तो भाई इसका मतलब 1/6 होता है। मतलब पहले साल तो 1/6 देगा, दूसरे साल भी 1/6 देगा, 2 साल तक तो पूरा है। लेकिन तीसरा साल केवल 2/3 साल ही है। और भाई 1 साल में रेट 1/6 है ना, 1 साल का रेट है ये, पर साल का, 1 साल का मतलब पूरे 1 साल में इतना देना पड़ेगा। तो 2/3 साल का कितना देना पड़ेगा? 1/6 से गुणा कर दो। मतलब जो कंप्लीट ना हो उसको ईयर में चेंज करके उसी से गुणा कर रहे हैं। देखो 2 3 6 तो कितना है? 1/9। इसका मतलब तीसरे साल का रेट जो होगा वो 1/9। मतलब पहले साल 6 से 7, दूसरे साल 6 से 7, तीसरे साल 9 से 10। 9 से 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, 10 रुपये देगा। अभी नहीं, अब मान के चलो फिर समय और बदल रहे हैं। समय हम इस बार ऐसे ना लिख कर हम ऐसे लिख रहे हैं कि भाई इस बार हम क्या लिख रहे हैं? 3 साल और 8 महीने। 8 महीने, बात को समझना। तो भाई इसका मतलब हो गया 1/6। मतलब पहले साल 1/6, दूसरे साल 1/6, तीसरे साल 1/6। 3 साल तक तो पूरा है, लेकिन चौथा साल पूरा नहीं हुआ, चौथा साल केवल 8 महीना। भाई 8 महीने को पहले वर्ष में बदल लो। भाई 1 साल में 12 महीना, या 12 महीना में 1 साल, तो 1 महीने में 1/12 साल। तो 8 महीने में क्या होगा? 8/12 साल। महीने को अगर वर्ष में बदलना है तो उसे 12 से भाग दे देंगे ना भाई। 1 साल में 12 महीना होते कि नहीं? तो ये क्या आ गया? 4 दूना 8, 4 3 12। इसका मतलब 2/3 साल। और भाई 1 साल का इंटरेस्ट है 1/6 के हिसाब से, रेट इंटरेस्ट है 1/6 के हिसाब से। तो 2/3 साल का क्या होगा? 2/3 गुणे 1/6। वही मतलब था 1/9। अरे समझे? मतलब पहले साल 6 से 7, फिर 6 से 7, फिर 6 से 7, लेकिन चौथे साल पूरा नहीं, 9 से 10 दिया। इसके बाद की कहानी आपको पता है और हम बताएंगे आगे, ठीक है ना। फिर से हम समय मान के बदल रहे हैं। समय इस बार हम ऐसा लिख रहे हैं, मान के चलो कुछ देर के लिए, कि भाई 2 ईयर, 2 ही लेते हैं, 2 वर्ष और 73 दिन। 73 दिन। तो देखो 2 वर्ष का मतलब, इसका मतलब होता है 1/6। मतलब पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 था, दूसरे साल भी 1/6 था, लेकिन तीसरे साल केवल 73 दिन है। हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा।
और भाई वर्ष में एक साल में 365 नॉर्मली दिन होता है, तो 73 दिन में कितने साल होगा? 73 दिन में आपका होगा 73 दिन, और एक साल में 365 दिन होता है, इतना वर्ष हो गया। 73 दिन को वर्ष में बदलो, इतना 73 पंचे 365, 73 पंचे होगा ना, तो 1/5 वर्ष आया कि नहीं भाई? 1/5 वर्ष आया। एक साल में 1/6, तो 1/5 वर्ष में क्या होगा? 1/6 से ही गुणा कर दो। मतलब पहले वर्ष में बदल के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे गुणा कर दे रहे हैं, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट इज़ 1/6 पंचे 30। मतलब पहले साल 6 से 7 हुआ, फिर 6 से 7 हुआ, फिर 30 से 31 हुआ। अभी समझ में आया कि नहीं हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम दिया है तो पूरा एक साल का है ना, अगर एक साल से कम है तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। जैसे इसमें लिखा है देखो, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट, ये कंपाउंड अमाउंट है मिश्र धन, फॉर इतना ईयर एट द रेट ऑफ 33। अच्छा 33 सही 1/3 का मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं 33 सही 1/3% का मतलब क्या हो गया? 1/3। और भाई समय कितना है? इतना ईयर। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, मतलब पहले साल 1/3, समय दिया है इतना 1.5 साल, तो भाई पहले साल इतना, दूसरा साल तो पूरा नहीं हुआ ना, दूसरा साल आधे साल हुआ। तो जब एक साल का 1/3 है तो आधे साल का क्या होगा? 1/6 होगा कि नहीं होगा? अरे समझे कि नहीं? पहले साल 1/3 हुआ, लेकिन दूसरे साल 1/6 हुआ, क्योंकि दूसरा साल आधा हुआ है। जब एक साल का 1/3 है तो आधे साल का क्या होगा? 1/6। आधे साल को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा कर दो तो वो उस ईयर का आ गया। अरे समझ में आया? इसका मतलब दोस्त एकदम क्लियर है कि पहले साल 3 से 4 रुपये हुआ। 3 से 4 का मतलब क्या हुआ? 3 रुपये उधार लेकर 4 रुपये देना पड़ेगा। फिर दूसरे साल 6 से 7 हुआ। गेट इट? अगर इसको सॉल्व करो तो कट रहा है, हाँ 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 9:7 दूना 14। अच्छा ये 9:14 क्या है? अगर हम आपसे पूछें कि ये 9:14 क्या है, तो अभी तुरंत कहोगे कि सर ये 9:14 है, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, और इसके बीच में जो गैप आता है वो होता है इंटरेस्ट 5। अब क्वेश्चन में क्या दिया है इसी से कंपेयर कर लो। क्वेश्चन में दिया कंपाउंड अमाउंट मिश्र धन अमाउंट, तो 14 नहीं, ये है 4200, तो हम डायरेक्ट यहीं लिख रहे हैं 14 ना होकर 4200। ये बताओ 14 से 4200 कैसे? 14 त्रिक 42, मतलब हमें 3 और 00 से गुणा करना पड़ा ओरिजिनल पाने के लिए। अरे 3 00 से गुणा करना पड़ा ना, तो इस सब में 3 00 से गुणा करो ओरिजिनल आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 5 है, तो एक जब 300 है तो ये 300 से इसमें 500 से गुणा कर दो 5 में से, तो ये आ गया 1500। तो भाई आपका कंपाउंड ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल भी पूछ रहा है, तो ये 300 से प्रिंसिपल में गुणा करो, तो 300 से गुणा करो 9 त्रिक 2700, 2700 प्रिंसिपल हो गया। मैंने पिछली क्लास में बताया था चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। 14 यूनिट बराबर 4200, तो 1 यूनिट बराबर 300, तो 5 यूनिट बराबर 1500, 9 यूनिट बराबर 2700। ये समझ में आया ईयर को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंड अमाउंट, ये कंपाउंड अमाउंट दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 33 सही 1/3% पर एनम, मतलब हर साल, इसका मतलब होता है 1/3। और समय दिया है 2.5 साल, 2.5 वर्ष, ठीक है ना। अच्छा 2.5 वर्ष का मतलब पहले साल जो है 1/3, दूसरे साल भी 1/3, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं हुआ, 2 साल और आधा साल। तो आधे साल का मतलब क्या हुआ? जब एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/3 है तो आधे साल में 1/3 से गुणा कर दो। एक साल में इतना, तो आधे साल में आधे से गुणा कर दो, तो 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि नहीं? तो तीसरा साल जो 1/6 होगा, क्योंकि तीसरा साल पूरा नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब दोस्त हुआ कि पहले साल वो 3 रुपये पे 4 देगा। मेरे हिसाब से अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि 3 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट दिया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मतलब 3 पे 1 इंटरेस्ट दिया, 3 पे 1 इंटरेस्ट देगा तो 4 देना पड़ेगा कि नहीं? दूसरे साल 3 पे 4 देगा, और तीसरे साल 6 पे 7 देगा। देखो 6 लिया और 7 देना पड़ेगा, 6 पे 7 देना पड़ेगा। मैंने कहा था ऐसे में ये गुणा कर दो, कट रहा है तो काट लो, और मेरे हिसाब से कट रहा है। देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ पे आ गया 27, और यहाँ पे आ गया 4 दूना 8 7 56,
यस या नो? ठीक है ना दोस्त। ये 56 क्या आया, ये जो 56 आया हुआ है, ये 27/56, ये क्या है? तो भाई ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, बार बार लिख रहे हैं वही चीज़, और इसका डिफरेंस निकाल लो। तो ये कितना हो गया, 16 में 7 के 9 और 4 में 2 के 2, 29। ये हो गया इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दिया है कुछ ना कुछ, क्वेश्चन में क्या दिया है कि अमाउंट 56 नहीं है, अमाउंट है 5600। अमाउंट 56 ना होगा, कितना है 5600। तो मतलब 56 से 5600 कैसे बना होगा, 100 से गुणा करके देखो, 56 से 56 कट गया, 100 आया कि नहीं? तो यही 100 सब में गुणा कर दो, ओरिजिनल आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया भाई, 2900 रुपये इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल में 27 में से 100 से गुणा कर दो, तो प्रिंसिपल हो गया 2700। अरे समझ में आया? दूसरा देखो, क्वेश्चन में कह रहा है रुपीज़ इतना फॉर इतना ईयर, रेट 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 1/4, ठीक है ना। समय दिया है, अच्छा इसमें समय में भी ये लग गया है, परसेंटेज लग गया है, इसको ध्यान मत देना, ठीक है ना, बाय मिस्टेक, ठीक है ना। अब समय क्या दिया है, 1 सही 1/2 साल। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहले साल 1/4 के हिसाब से दे रहा है, जबकि दूसरा साल पूरा नहीं हुआ, 1.5 साल है ना। तो 1 साल का जब 1/4 तो आधे साल का 1/8 होगा कि नहीं। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 1 साल का 1/4 है तो दूसरा पूरा साल नहीं हुआ ना, आधे साल हुआ, तो आधे साल का 1/8। मतलब पहले साल 4 रुपये से 5 रुपये देगा, 4 लेगा तो एक इंटरेस्ट 5 देगा मिला के। दूसरे साल 8 लेगा, 8 हुआ है तो एक इंटरेस्ट मिला के 9 देगा, दूसरा 8 से 9 देगा। अच्छा इसको गुणा कर लो तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 8 चौक 32 और 9 पचे 45। तो भाई एकदम सिंपल सी बात समझ में आ गई कि ये जो आपका आया हुआ है ये 32, ये आपका आया हुआ है 32/45। ये क्या है भाई, 32 प्रिंसिपल है, अरे प्रिंसिपल है कि नहीं, 45 अमाउंट है, और इसका जो गैप है 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 13, ये इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में दिया है रुपीज़ इतने रुपए से शुरू हुआ था, अमाउंट नहीं है, ये प्रिंसिपल है। देखो रुपीज़ इतने हिसाब से मतलब 6400 रुपये 1.5 साल पे इस रेट के हिसाब से अगर देगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ और अमाउंट बताओ। ये प्रिंसिपल दिया है तो ये बताओ प्रिंसिपल ये है ना, तो प्रिंसिपल कितना है भाई 6400। ये बताओ 32 से 64 कैसे, 32 दूना 64 होता है कि नहीं, मतलब 200 से गुणा करके बना होगा। ये भाग दे के देख लिया करो, 2 आ रहा है 200 हो गया, 00 भी, मतलब सब में 200 गुणा कर दो ओरिजिनल आ जाएगा। अगर अमाउंट पूछे तो इसमें 200 से गुणा कर दो, और 200 से गुणा कर 45 दूना 90 और 00, ये अमाउंट हो गया आपका। अगर ये पूछ रहा है तो इसमें 200 से गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और 00, ये प्रिंसिपल हो गया। चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, ये प्रिंसिपल है, मतलब 32 यूनिट बराबर 6400, 1 यूनिट बराबर 200, अमाउंट पूछा है 45 यूनिट बराबर 200 गुणे 45 9000, इंटरेस्ट बराबर 1 यूनिट बराबर 200, 13 यूनिट बराबर 2600। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी इतना, कंपाउंड अमाउंट ये अमाउंट है, समय इतना दिया, रेट 50% पर एनम, हर साल 50%। भाई 50% का मतलब क्या होता है, 50% मतलब 1/2, और समय दिया है 1 साल 4 महीने, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल तो 1/2 देगा, लेकिन दूसरा साल केवल 4 महीना है। तो भाई पहले 4 महीने को साल में बदलो, तो 12 महीने में 1 साल होता है, तो 4 महीने में 4/12, तो हो गया भाई 1/3 साल। हुआ कि नहीं हुआ, 1/3 साल, मतलब दूसरा जो साल है वो 1/3 ही साल है, और पूरे 1 साल में 1/2 देगा, तो 1/3 साल में कितना देगा, 1/2 से गुणा कर दो, मतलब 1/6। अरे समझ में आया? अरे क्लियर है ना।
मतलब पहले साल अगर 2 रुपये लेगा तो 3 रुपये देगा। 2 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब 3 रुपये वापस। फिर दूसरे साल 6 रुपये, उस पर 1 रुपये इंटरेस्ट, मतलब 7 रुपये। कट रहा है? हाँ कट रहा है। 3 दूना 6, तो ये आ गया 2 दूना 4 और ये 7 एकम 7। मेरे भाई ये क्या आया? अगर आपसे पूछूं हम सिंपल सा कि जो आया 4:7, ये आया 4:7 आपका है ना, ये जो आपका आया 4:7, ये क्या आया? ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, और इसका जो गैप आएगा 7 में से 4 गए 3, ये है इंटरेस्ट। दिया है कंपाउंड अमाउंट, ये देखो अमाउंट 4200, तो यही 7 बराबर हो गया 4200। तो 7 से 42 कैसे? देखो 7 का टेबल पढ़ो, 42 6 से गुणा करना पड़ेगा, 7 42 होता है और 2 जीरो हैं, मतलब 600 से गुणा करने पे सब आया होगा। सब में 600 से गुणा कर दो, ओरिजिनल आ जाएगा। इंटरेस्ट अगर पूछ रहा है तो इसमें 600 से गुणा करो, 1800 इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 600 से गुणा करो, ये 2400 इसका प्रिंसिपल हो गया। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे समझ लो भाई। 7 यूनिट बराबर 4200, 1 यूनिट बराबर 600, तो 3 यूनिट बराबर 1800, 4 यूनिट बराबर 2400। अरे गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, समय इतना है, रेट कितना है 12 सही 1/2% पर एनम। पर एनम का मतलब हर साल, 12 सही 1/2 का मतलब क्या होता है डियर? इसका मतलब होता है 1/8, 12.5% का 1/8 होता है ना। समय क्या दिया है? समय दिया है 1 साल और 8 महीने, मतलब पहले साल 1/8, लेकिन दूसरे साल तो 8 ही महीना हुआ ना, तो 8 महीने का मतलब हो गया 8/12 महीने, 8/12 साल, जिसका मतलब हो गया 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 साल, और 1 साल का 1/8 इंटरेस्ट है, तो इतने साल का क्या होगा? 1/8 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 4, ये हो गया भाई 1/4 3 12 साल, 1/12 इंटरेस्ट हुआ। फिर से 1 साल 8 महीने का मतलब हुआ 1 साल, और 8 महीने का मतलब हुआ 8/12 साल, साल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 2/3 साल। और ये जो 1/8 इंटरेस्ट है ना, ये 1 साल पूरे साल का है, 1 साल का इतना इंटरेस्ट, तो 2/3 साल का क्या होगा? 2/3 गुणे 1/8, समझे कि नहीं? और गुणा करके देखो, 2 चौक 8, 1/4 3 12, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 8 महीने का। तो ये 8 ही महीने का है ना, दूसरा साल पूरा नहीं हुआ, मतलब पहले साल 8 से 9 हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं? 8 रुपये पे 1 इंटरेस्ट देगा तो टोटल 9 वापस करना पड़ेगा, जबकि दूसरे साल 12 से 13 हो जाएगा, 12 पे 1 इंटरेस्ट देगा 13 हो गया। तो भाई अगर दोनों गुणा करोगे आप, सीधी सी बात देखो, 3 3 9, 3 चौक 12, तो कितना आया? अब तो नहीं कटेगा, 8 चौक 32 और ये 13 3 39। तो मेरे पे एकदम क्लियर बात मुझे बताओ कि ये जो आपका आया है क्या, ये 32 39, ये 32 और 39 क्या है भाई? 32 प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इसका जो गैप आएगा 9 में से 2 गए 7, ये है इंटरेस्ट। जबकि इंटरेस्ट कह रहा है 2100 है, तो यही 7 जो है वो 2100 है। तो 7 से 2100 कैसे बनोगा? 7 3 21, 300 से गुणा करके। तो सब में आप 300 से गुणा कर दो, आपका रियल आंसर हो गया। जैसे इसमें 300 से, अरे समझ में आ रहा है ना? इसमें अगर 300 से गुणा कर दो आप, इसमें 300 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा बताओ? अरे 32 3 या 96 होगा ना, 3 दूना 6 3 3 9 00, ये हो गया प्रिंसिपल आपका। और इसमें अगर 300 से गुणा कर दो तब कितना आया? देखो 3 27 7 से लेके 2 और 3 3 9 2 11 00, ये हो गया अमाउंट। क्लियर है? समझ में आया? तो मतलब ये हुआ कि अगर समय में ज़रूरी नहीं है कि 2 साल 3 साल 4 साल दे, लेकिन अगर उसने दे दिया, अगर उसने ये कह दिया कि नहीं भाई आप ना 6 साल, इसमें तो दिन वाला आया नहीं, आएगा हो सकता है आगे, 6 साल, और ना आप एक काम करो
32 दिन, 32 दिन। तो 6 साल का मतलब 6 साल तक तो ठीक है, लेकिन इस 32 दिन को भी साल में कन्वर्ट करो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है, साल के हिसाब से। तो 32 दिन को अगर साल में बदलोगे तो एक साल में दिन कितना होता है? 365। ये हो गया, ठीक है ना। अब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उससे गुणा कर दो, ये उतने दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अरे क्लियर है? आई होप समझ में आ गया है, ठीक है ना। सो अगर क्वेश्चंस कुछ भी होता है इस तरह का, जहाँ पे हमें इन चीज़ों से ऐसे लगा रहेगा कि हमें ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए एक टाइप का हम करा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, ठीक है ना। कन्फ्यूजिंग मतलब बहुत इजी। अभी तक आपको कहीं लग रहा है कि हम सीआई और एसआई पढ़ा रहे हैं, अभी तो पूरा परसेंटेज से होता चला जा रहा है, और लास्ट तक आपको फील नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा लगेगा, लेकिन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको फॉर्मूला बताया जाएगा कि A=P ब्रैकेट में 1+, क्योंकि फॉर्मूले से लगेगा भी नहीं, सारा क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा और बहुत टाइम ले लेगा। इसलिए सब परसेंटेज पे हो रहा है, देखो अजम्पशन पे। और सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर सॉल्व होते हैं। ऐसा इसी है कि अगर फिक्स ऑन द लैंग्वेज आता है तो, ठीक है ना। ऐसे इंस्टॉलमेंट का भी होगा, एक प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझे, फॉर्मूले पे मत जाना, परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए आपको, इसलिए मैंने पहले परसेंटेज पढ़ा है, उसके बाद ये बता रहे हैं। और परसेंटेज के तुरंत बाद बताने का यही फ़ायदा है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। परसेंटेज और रेशियो से ही क्वेश्चन करने हैं, और सीआई और एसआई दोनों। सीआई का सेंस समझ में आना चाहिए, एसआई का सेंस जो हमने बता दिया, ठीक है ना। ओके।